हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जा सकता है। तो रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें हमने देखा है कि जीडीपी के नंबर्स आए हैं, बट हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं वो प्राइस के बेस पे लेने होते हैं। तो अभी तक का अगर प्राइस सेंटीमेंट देखोगे तो आपको निगेटिव दिख रहा है। तो चार्ट पे बात करते हैं कि चार्ट पे मार्केट क्या दिखता है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है या नीचे आ सकता है मार्केट। तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पे हमने पहले भी बात करा है, लाइक यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है एंड उसका फॉलो अप आपको इस मंथ में देखने को मिल रहा है। तो जो अगस्त मंथ है उसकी क्लोजिंग हो चुकी है और उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 24,426 के आसपास हुई है। तो ये जो पैटर्न बना, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, इस वाले कैंडल पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर तो गई। मार्केट ने जो हाई लगाया 25,150 के आसपास का हाई लगाया, बट अप साइड में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। तो इससे पहले का पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग हमेशा आपको अप साइड में मिल रही थी। इस वाली कैंडल के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लोजिंग कहाँ मिली है, डाउन साइड में मिली है। जैसे यहाँ पर हमने टॉप आइडेंटिफाई करा था, इस वाली कैंडल के बाद हमें हमेशा क्लोजिंग, जो मार्केट ऊपर जा तो रहा था बट ऊपर की साइड पर सस्टेन नहीं कर रहा था, अल्टीमेटली क्लोजिंग हमें नीचे की साइड को देखने को मिल रही थी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर ये पैटर्न देखोगे तो इस मंथ में हमें डाउन साइड की क्लोजिंग क्लोजिंग मिल चुकी है। क्लोजिंग जो है वो है 24,426 का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन सकता है। तो मंथली चार्ट में अगर आरएसआई का देखो तो आरएसआई जो है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। जो मोमेंटम, जो आरएसआई में जो मोमेंटम हम कैच करते हैं, जब मार्केट 60 के ऊपर होती है तो हम उसको मान के चलते हैं कि मार्केट अपने अपसाइड के मोमेंटम में है। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पर आप सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर 60 पे है मार्केट। अब वीकली पे चलते हैं। वीकली पे चलोगे तो आप वीकली पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे जा रही थी। हर वीक में मार्केट नीचे की साइड में क्लोज करी थी, ऊपर जा रही थी बट मार्केट नीचे की साइड में क्लोज कर रही थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि एक बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनना और उसके नेक्स्ट वीक में आप देखो तो बहुत शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। और वीकली में अगर आप देखोगे तो आरएसआई 60 के ऊपर भी क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट में कोई किसी भी टाइप का मोमेंटम आपको अप साइड में नहीं देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद आप डेली चार्ट में देखोगे तो कुछ खास मोमेंटम नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी रेड कलर की कैंडल, फिर दो दो ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करा, उसके जस्ट नेक्स्ट डे मार्केट ने नीचे की साइड पर क्लोजिंग दी। उसके बाद हमने जो बात करा था डाउन साइड, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी और हमने ये वाले लेवल को मार्क करा था कि अगर इस वाले लेवल के मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड की रैली आ सकती है। तो वैसा ही हमें एग्जैक्टली देखने को मिला। अब क्या, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है एग्जैक्टली इस वाले स्विंग लो पे है। जैसा हम पहले बात करके गए थे कि ये एक शोल्डर, ये एक हेड एंड ये दोबारा ये शोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर आएगा। तो मार्केट एग्जैक्टली देखो तो अपने सपोर्ट के आसपास क्लोज करके गई है। जो सपोर्ट अभी मार्केट का जो बनेगा 24,340 के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ पर एक जोन बनेगा, सपोर्ट जोन बनेगा। अब हमें ये देखना है कि इस वाले लेवल को मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करती है या क्या करती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा डाउन साइड का सेलिंग साइड में मोमेंटम आपको मिल मिल चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है तो वो एक बहुत अच्छा सिनारियो होगा जहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, जब ये वाला लेवल 24,340 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी। एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज करती है इसके नीचे और इसके नीचे प्राइस एक्शन बनता है कंटिन्यूअसली, तो आपको 23,860 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। या डायरेक्टली अगर आपने यहाँ पर देखा कि गैप डाउन खुला है या इसी सपोर्ट के आसपास खुला है, तो यहाँ पर एक दो दिन साइडवेज होने देना है मार्केट को। एक दो दिन साइडवेज हो जाएगी, उसके बाद अगर ब्रेक करेगी मार्केट देन डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा बनेगा। बट अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो हो सकता है
कि एक पुल बैक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू होगा सेलिंग। सेलिंग उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको सेलिंग के लिए प्लान नहीं करता है, बट अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद अगर उसके बाद अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वो एक बेस्ट सिनेरियो होगा आपके सेलिंग के लिए। अब थोड़ा इंडिकेटर लगाते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डेली चार्ट में, डेली चार्ट में आप यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज है कि एक दो दिन साइडवेज हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट ले और उसके बाद ब्रेक करे तो बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है। 23,860-900 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज आपको एक यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो है वीकली। वीकली में आप देखोगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपका क्या होना चाहिए, वीकली में आप देखोगे तो यहाँ पर ना ये बैंड, ये वाला लोअर बैंड आ रहा है 23,860 के लेवल के आसपास वीकली का लोअर बैंड आ रहा है। तो ये वाला लेवल अगर आ जाता है नेक्स्ट वीक में, मार्केट इस वाले लेवल पे आ जाती है, तो इस वाले लेवल पे आपको सेलिंग प्लान नहीं करना होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा और अच्छा खासा बाउंस बैक, 200-300 पॉइंट का आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये बहुत अच्छे से काम करने वाला मुझे लगता है। अब उसके बाद जब तक ये बैंड डाउन साइड में वीकली बैंड नहीं खुलता है, तब तक आप मान के चलना कि अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन आपको देखने को मिलता भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइप का ट्रैप हो सकता है। तो जब ये वीकली बैंड डाउन साइड की नीचे की साइड में ओपन होना स्टार्ट होगा तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा गैप, ये वाला गैप वाला एरिया, ये गैप है यहाँ पर आपको, और ये वाला गैप पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगी कि ये वाला गैप फिल होगा। ठीक है, और ये गैप फिल होने के बाद मार्केट हो सकता है कि इस वाले लेवल के आसपास भी आ जाए। 22,000 के आसपास का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 22,000 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाला बैंड जब तक चैलेंज नहीं होता, डाउन साइड में खुलता नहीं है बैंड, तब तक आपको 23,860 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। तो जब तक नीचे की साइड में बैंड नहीं खुलता है तब तक आपको सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना है। यहाँ अभी फिलहाल के लिए तो यही वाला लेवल आपका निकल के आता है कि 24,340 के नीचे मार्केट अगर निकलती है तो उसके लिए कंडीशंस ये है कि अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर साइडवेज होकर अगर ब्रेक करती है, देन आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। और 15 मिनट्स की कैंडल इंट्राडे में अगर आपको क्लोजिंग डाउन साइड पे मिलती है तो आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे जा सकती है। बट ऑल दो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हो गया, तो यहाँ पर साइडवेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि सेलर्स को ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं। तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है और दूसरा ये वाला लेवल ध्यान में रखना है कि जब तक ये वीकली बैंड डाउन साइड में चैलेंज नहीं होता है तब तक आप सेलिंग के लिए प्लान नहीं करोगे इस वाले लेवल पे। अब थोड़ा 15 मिनट के चार्ट में या 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं कि कहाँ पर अपना डाउन साइड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करना है। जब तक मार्केट आप देखोगे तो जब तक मार्केट 24,900 को ऊपर क्लोज, इस वाले लेवल, ये वाला जो गैप फिल करा है मार्केट ने, 24,900 के ऊपर मार्केट अपना क्लोज करना नहीं स्टार्ट करती है, या यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। अब जो ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी ये वाला ट्रेंड लाइन, जब तक इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अपने आप को कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाना स्टार्ट नहीं करती है तब तक आप अपसाइड के लिए प्लान नहीं कर सकते हो, तब तक आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना है। अब आपको क्या देखना है 15 मिनट्स और 1 आवर के चार्ट में। 15 मिनट्स 1 आवर के चार्ट में देखो तो जब भी मार्केट इस वाले जोन में आएगी, गलती से भी अगर गैप अप ओपन होती है या इस वाले या इस वाले लेवल के आसपास अगर आपको मिलती है मार्केट 24,700, तो यहाँ से आपको क्लियरली सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा 1 आवर के चार्ट में या 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर इस वाले लेवल के आसपास कंटिन्यूअसली आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर इस वाले लेवल से मार्केट थोड़ा ऊपर निकलती है तो शॉर्ट टर्म में आपको अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। बट अपसाइड की रैली आपको प्लान कब करनी है, तब करनी है जब तक
इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई नहीं बनाता है, तब तक आपको अपसाइड के लिए प्लान नहीं करना है, आपको तब तक डाउन साइड के लिए ही देखना है। तो जैसे ये वाला लेवल ब्रेक करेगा, 15 मिनट की कैंडल आपको नीचे की साइड में देखने को, क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो आप डाउन साइड के लिए कंटिन्यूअसली प्लान कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।